Assalamu alaikum, class 5. This video is for class 5A and B. Chapter 6, Daffodils. It's a poem and it's a new chapter. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. इस पैरा का मतलब हुआ, इस लाइन में आई मतलब पोएट के बारे में बताया जा रहा है जिसने ये पोएम लिखा है। ये पोएम किसने लिखा है? पोएट नेम है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, यानी कि वंडर्ड मतलब ऐसे ही घूमना, जिसका कोई एम नहीं हो, ऐसे ही घूमते रहते हैं लंबे। तो आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं तन्हा अकेले घूम रहा था बिना किसी दिशा के। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जिस तरीक़ा से बादल घूमते हैं वादियों में, पहाड़ियों में। हिल्स मतलब पहाड़ियाँ, वेल्स मतलब वैली यानी वादी। व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, फिर जैसे ही मैंने एक भीड़ देखी, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, क्या चीज़ का भीड़ था वो? गोल्डन डैफोडिल्स का। बिसाइड द लेक बेनीथ द ट्रीज, और वो डैफोडिल्स का भीड़ कहाँ था? लेक के पास, ट्री के पास, आसपास वहाँ था। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और वो क्या कर रहे थे? फ्लटरिंग यानी कि क्विकली, बहुत जल्दी, मतलब काफ़ी तेज़ी से और फुर्ती तरीके से वो जो है, ठंडी हवा जैसे ही चलती है तो वो डांस यानी कि झूमना शुरू कर देते। फूल है तो वो इधर उधर मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इस पैरा में डैफोडिल्स के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है। डैफोडिल्स फूल है जो कि सुनहरे रंग का है, गोल्डन यानी कि येलो है, और वो सुनहरा पूरा गोल्डन लग रहा था। और होस्ट यानी कि ग्रुप, जो भीड़ होती है, क्राउड। होस्ट मतलब भी वही होता है, ग्रुप। तो डैफोडिल्स का जो ग्रुप था वो पूरा सुनहरे रंग का और झील और दरख्त के आसपास, और बहुत ही सुंदर लग रहा था। और वो जैसी हवा चली, ब्रीज यानी ठंडी हवा, जैसी हवा चली वो झूमने लगे, डांस करने लगे। नाउ कम टू नेक्स्ट पैरा। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretch in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. कंटिन्यूस मतलब कोई चीज़ जो कंटिन्यू, लगातार जो होती रहती है। तो लगातार वो चमक रहे थे सितारों के जैसे। लगातार सितारों के जैसे क्यों चमक रहे थे? क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया वो सुनहरे रंग के थे, गोल्डन थे। तो गोल्डन थे इसलिए ज़्यादा ब्राइट दिख रहे थे, सितारों के जैसे चमक रहे थे। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जैसे स्टार शाइन करते हैं, तारे जैसे चमकते हैं मिल्की वे यानी कि आसमान में जैसे तारे लगते हैं, वैसे ही उस वक्त डैफोडिल्स लग रहा था। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, और ऐसा लग रहा था कि ये लाइन जो है, ये जो डैफोडिल्स का जो लाइन है, नेवर एंडिंग यानी कि कभी ख़त्म होने वाला नहीं लग रहा था। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, और उसका लाइन कहाँ तक था? बे यानी कि लार्ज लेक, बड़ा झील, और उसका लाइन जो है वो एकदम झील की तरफ तक जा रहा था। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लेंस, और एक बार जब नज़र दौड़ाई, यानी कि पोएट ने जब एक बार नज़र दौड़ाई तो उसने एक बार में कितना डैफोडिल्स देख लिया? 10,000। और वो क्या कर रहे थे? टॉसिंग देयर हेड्स, डैफोडिल्स अपना हेड यानी कि जो फूल जो खड़ा था वो अपना हेड, यानी कि जैसे ही हवा चल रही थी तो वो मूव कर रहे थे, इधर उधर झूम रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि बहुत हैप्पी। फूल क्या होता है? फूल इज़, फ्लावर इज़ अ सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, होप। तो वो जो है, तो डैफोडिल्स को देखकर लग रहा था कि वो बहुत खुश हैं, और जैसे जैसे हवा उस पर आ रही थी तो वो बहुत ही खुशी से झूम रहे थे। ओके, लास्ट पैरा। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन वैकेंट और in pensive mode, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure feels and dances with the daffodils. For oft when on my couch I lie, for oft यानी कि जब भी मैं अपने काउच यानी सोफ़ा, जब मैं अपने सोफ़े पे बैठता था, लेटता था आराम के लिए, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, पेंसिव यानी कि सैड मूड, खाली और उदास, जब दुखी होता था, जब मेरा मूड उदास होता था, तो दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, फ्लैश यानी कि चमकना, इनवर्ड आई यानी कि मन की आँख,
कभी कभी हम लोग रिलैक्स करते हैं, आँख बंद करते हैं तो हम लोग को अच्छा लगता है, कोई अच्छी चीज़ याद आती है। तो जैसे ही हम अपने सोफ़े पे लेटते थे, ये पोएट अपने बारे में बता रहे हैं कि जब अपना वो दुखी मूड में होते थे, जब सोफ़े पे लेटते थे, तो जैसे ही आँख बंद करने पे उनको डैफोडिल्स का वो नज़ारा याद आता था, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। और वो उनके अकेलेपन को बहुत खुश कर देता था, यानी कि हैप्पीनेस ला देता था जब भी वो याद करते थे। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर्स फील्स, और उनका दिल जो है वो खुशी से भर जाता था उन डैफोडिल्स को याद करके, जो डांस कर रहे थे, इतना अच्छे खूबसूरत दिख रहे थे। तो ये डैफोडिल्स जो है पोएट के वैकेंट टाइम पे, यानी कि खाली वक्त में, दुखी मूड में उनको जो है बहुत सारा हैप्पीनेस देता था। तो आई होप आप लोग को पोएम समझ आया होगा। सो रीड इट इन योर ओन वे एंड आस्क मी in your class if you have any queries. So just read it, and this word meaning will be your homework. You have to just write down the word meaning and read this poem, and watch my video carefully. Thank you.